श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात टॉरस एसेंडेंट हैं, उनका नए साल में जनवरी माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, आप नई तरक्की, नई ऊंचाई को पाइए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको डिवन चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ हो तो आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है, ये प्रथम भाव है, इसमें 2 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये वृषभ लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 जनवरी को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है, और जनवरी माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश हुए शुक्र महाराज, जो कि जनवरी में 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, और 22 तारीख को फिर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र महाराज आपके शनि महाराज के साथ 9वें भाव पे, भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, और आपके लग्नेश हैं, मतलब भाग्य भाव का आपको साथ मिलेगा, और जनवरी माह की शुरुआत अच्छी होगी। ये 9वां भाव लक्ष्मी स्थान होता है, और शुक्र महाराज शनि महाराज के हिसाब से रिजल्ट देंगे और भाग्य भाव का रिजल्ट देंगे। और आपके लग्नेश हैं तो निश्चित रूप से भाग्य की मदद से कुछ न कुछ आपको फायदा पहुंचेगा। आपकी पर्सनालिटी, मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, इन सब बातों में कुछ न कुछ लाभ दिखेगा, कुछ न कुछ फायदा होगा। और जब 22 तारीख को शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर जब 17 तारीख को शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो शनि महाराज की 10वें भाव में, कर्म भाव में स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और चूंकि शनिदेव कर्म भाव पे गोचर करेंगे, और वृषभ लग्न के लिए योग कारक विशेष रूप से होते हैं शनि महाराज, तो आपको कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप यदि पहले से डेडिकेशन के साथ, सिंसेरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपने कर्म को कर रहे होंगे, तो आपको अब रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। शनि महाराज के गोचर से एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने मिलेगा। और चूंकि शनि महाराज की कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि है, स्वराशि है, तो यहाँ शनि महाराज बलवान हो जाएंगे 10वें भाव में। और शनि महाराज यहाँ पे उनकी डिजायर होगी 4थे भाव पे, 7वीं दृष्टि से वो 4थे भाव को देखेंगे, शुभ भाव को देखेंगे। तो आप यदि पहले से प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, कोई फ्लैट खरीदने के लिए, कोई जमीन खरीदने के लिए प्रयास कर रहे होंगे, तो आप उसमें सफलता मिल जाएगी। जो रियल एस्टेट के सेक्टर में है, किसी न किसी तरह से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में जुड़े हुए हैं, मटेरियल सप्लाई करते हैं, या इनडायरेक्ट रूप में इन्वॉल्व हैं या डायरेक्ट रूप में इन्वॉल्व हैं, रियल एस्टेट के सेक्टर में काम करते हैं, उन सब के लिए शनि महाराज की ब्लेसिंग आ जाएगी, और उनका काम धंधा ज्यादा सुचारू रूप से, अस्थायी रूप से चल पड़ेगा। जो पहले से प्रयास कर रहे थे इन सब बातों के लिए, उनको यहाँ पे स्थिरता मिलेगी, काम धंधे में स्थिरता आएगी धीरे धीरे। शनि तो धीरे धीरे रिजल्ट देने वाले होते हैं, तो क्रम से आपके रिजल्ट में बढ़ोतरी होगी, और आपका काम बढ़ता चला जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता जाएगा। जो बिजनेसमैन हैं, अपने काम धंधे को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका काम धंधा अब चल पड़ेगा, क्योंकि शनि महाराज आपके भाग्येश भी हैं और कर्मेश बनते हैं। तो दोनों भाव का शनि महाराज को रिजल्ट देना है, तो भाग्य और कर्म का अब आपको साथ मिलने लगेगा। शनि महाराज के 10वें भाव से आने से कुछ खास बात होगी आपके लिए, और आप इसको महसूस करेंगे। और शुक्र महाराज का सहयोग, आपके लग्नेश का सहयोग तो आपको है ही है। 22 जनवरी को शुक्र महाराज फिर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, शनि महाराज के साथ ही गोचर करेंगे, तो वहां भी सुखद स्थिति है, क्योंकि ये धन के लिए एक बढ़िया योग होता है, शुक्र महाराज और शनि महाराज का साथ गोचर करना। और यहाँ पे तो लक्ष्मी स्थान में गोचर करेंगे, तो विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए बढ़िया समय चलेगा। कुछ अकस्मात आपको भाग्य से धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई लंबी यात्रा से धन की प्राप्ति हो सकती है, पिता के सहयोग से कोई धन की प्राप्ति हो सकती है,
पिता को आपको सहयोग मिल सकता है किसी भी प्रकार से धन कमाने में, चाहे वो आपको कोई कंसल्टेशन दें, उनके मंत्रणा के बाद उनके मंत्रणा से आपको फायदा हो जाए, किसी वयोवृद्ध व्यक्ति गुरु के समान व्यक्ति से आप सलाह लें, उनका सलाह से आपको बहुत ही तरक्की मिल जाए, अवसर जो भी मिले उससे अच्छे धन की प्राप्ति हो। तो ये सब बातें गोचर के माध्यम से हो सकती हैं यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई फेवरेबल कंडीशन चल रही होगी किसी ग्रह की। अकेले गोचर रिजल्ट नहीं देता, महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्रदशा का इसको साथ चाहिए और गोचर उसको टैली कर देता है तो रिजल्ट का आपको अनुभव होता है। सूर्य महाराज आपके सुकेश से और अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं तो किसी तरह का मानसिक तनाव हो सकता है, माता से किसी तरह का डिफरेंसेस हो सकता है, न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों के साथ, पत्नी के साथ किसी तरह का डिफरेंसेस होने की संभावना है क्योंकि सूर्य महाराज अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो कुछ आपको मानसिक शांति में कमी हो सकती है। सरकारी अधिकारियों से किसी प्रकार का आपको मनमुटाव हो सकता है, किसी तरह की अनबन हो सकती है जिससे कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो वहाँ पे आप सतर्क रहेंगे। सरकारी महकमे से कोई निगोशिएशन की बात होगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई ठेका मिलना होगा, इस तरह का प्रोजेक्ट मिलना होगा तो वहाँ आप सावधान रहिएगा। बुध महाराज आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और धन भाव को देख रहे हैं, धनेश भी हैं और पंचमेश भी हैं। तो धन की दृष्टि से बुध महाराज का गोचर ये बहुत ही अच्छा है। अष्टम भाव पे अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है यदि आपके कुंडली में ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन है तो ये धन प्राप्ति के लिए बहुत बढ़िया योग है बुध महाराज का अष्टम भाव पे गोचर करना। और उनका संबंध पंचम भाव से है जो कि लक्ष्मी स्थान है, उनका संबंध दूसरे स्थान से है जो कि धन भाव है। तो आपको अकस्मात धन की प्राप्ति हो सकती है, अचानक से आपका कोई ऐसा काम निबट सकता है जिससे आपको अवसर की प्राप्ति हो जाए और धन कमाने में आप सफल हो जाएं। कोई आपके फेवर में कोई डिसीजन हो सकता है अचानक से, कोई रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, विद्या के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में किसी तरह का निगोशिएशंस आपका अटक रहा हो, वहाँ आपको सफलता मिल जाए अचानक से जिसकी आपने उम्मीद ना की होगी। तो बुध महाराज का ऐसा रिजल्ट आएगा। जो आप डिसीजन ले रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे, सूझबूझ का परिचय दे रहे होंगे, वहाँ अचानक से आपको अपने डिसीजन से सफलता दिख जाएगी। जो शेयर मार्केट के धंधे में है, किसी तरह का डिसीजन ले रहे हैं सोच समझ करके, उनको अचानक से उस डिसीजन से बहुत लाभ हो जाएगा। विद्यार्थी लोगों के लिए भी बढ़िया समय है, अचानक से रिजल्ट हो सकता है। पढ़ाई, बाहर पढ़ने के लिए जाने का मौका मिल सकता है, हायर एजुकेशन के लिए कोई स्थिति बन सकती है, उच्च शिक्षा में कोई बाधा आ रही होगी वो दूर हो जाएगी। गुरु महाराज ऑलरेडी 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। तो किसी भी ग्रह का 11वें भाव पे गोचर करना धन प्राप्ति की दृष्टि से, अवसर की दृष्टि से अच्छा होता है। और ये तो गुरु महाराज हैं जिनकी ब्लेसिंग आती है। तो गुरु महाराज 11वें भाव पे गोचर करते हुए आपको कोई लाभ दे सकते हैं। बड़े भाई से कोई फायदा पहुंच सकता है, सामाजिक व्यक्तियों से कोई फायदा पहुंच सकता है, आपके नेटवर्किंग में जो भी व्यक्ति आपके साथ सहयोगी हैं, मित्र हैं, उनसे आपको कोई लाभ पहुंच सकता है। वहाँ पे सिर्फ आपको अलर्ट रहना है, अवसर को पहचानना है, सेल्फ फंडिंग वाली बात नहीं करनी है। और गुरु महाराज आपके अष्टमेश भी हैं और 11वें भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ भी अचानक से कुछ सफलता की प्राप्ति का संयोग बनता है। केतु महाराज 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और राहु महाराज 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो 6 12 एक्सिस पे, 6 और 12 एक्सिस एक्टिव पहले से हुआ पड़ा है, तो बाहर से संबंध बनाने के लिए ये अच्छा है। और चूंकि राहु महाराज मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं और मंगल आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, गोचर कर रहे हैं और आपके सप्तमेश हैं, तो एग्रेशन का ध्यान रखिएगा। लाइफ पार्टनर के साथ किसी तरह से एग्रेशन में नहीं आना है क्योंकि मांगलिक दोष बन रहा है गोचर में, वहाँ पे दिक्कत आएगी। लाइफ पार्टनर के साथ यदि आप तैश में आएंगे तो बात बिगड़ेगी, मामला उलझेगा। तो आपसी अंडरस्टैंडिंग से अपने गुस्से को कंट्रोल रखते हुए, जल्दीबाजी ना करते हुए, पूरी सूझबूझ से निर्णय लें और कोई डिफरेंसेज आता है तो उसको सुलझा लें। बिजनेस पार्टनर के साथ यदि आप बिजनेस करते हो किसी पार्टनर के साथ, तो वहाँ आपको पार्टनरशिप में एग्रेशन नहीं लाना है, जल्दीबाजी नहीं लाना है, सारे
टर्म्स एंड कंडीशंस का ध्यान रखते हुए सारे डिसीजंस लेने हैं आपको। पब्लिक डोमेन में है, वहां भी आपको ध्यान रखना है। और जनवरी माह में सूर्य महाराज फिर आपके 14 जनवरी को जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो नवम भाव पे गोचर करेंगे। तो वहां भी आपको फिर सरकारी महकमे से रिलेशन का ध्यान रखना है, सरकारी अधिकारियों से अनबन नहीं रखना है। ये लगातार चलेगा, पूरे महीने आपको ध्यान रखना है। और अपने जो सीनियर्स हैं, बॉस हैं, उनसे तालमेल बना के चलना है पूरे महीने। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चलना है। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। हेल्थ संबंधी परेशानी यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आ सकती है। अब मंथ के उत्तरार्ध में जो डेट्स का आपको ध्यान रखना है वो है 20 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख। ये तारीख किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए उतने शुभ नहीं है। यदि हो सके तो इनको अवॉइड कीजिएगा किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, कंसल्टेशन चाहते हो, कुंडली विश्लेषण चाहते हो, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने परिचितजनों को शेयर करें और अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।